हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 10 हिंदी का। जो फर्स्ट चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और पाठ का क्या नाम है तो मित्रता। किस पाठ से? तो मित्रता। आपको ये ध्यान देना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मित्रता पाठ के जो हैं लेखक हैं और नाम क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और उनके रचना के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों, वीडियो जरूर देखना। बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखने के लिए जरूर आता है। बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय लिखना कैसे है ये आप समझ लीजिए, कैसे आपको लिखना है। जैसा मैं लिख लेकर आया हूँ ऐसा बोर्ड परीक्षा आप कॉपी में लिखते हैं तो आपको 5 नंबर का होता है दोस्तों, और 5 नंबर पूरा मिलेगा। एक भी नंबर आपका कटना नहीं है। कैसे? हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, उसके नीचे फिर एक लाइन छोड़ देंगे आप। ये सबसे अच्छा तरीका है। सेम उसी लाइन में नहीं लिखेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन समीक्षक एवं युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में। मैंने लाल पेन से हाईलाइट कर दिया है। सन 1884 में बस्ती जिले के अगुना नामक एक गांव यानी ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर इसके आगे लिखेंगे इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, यानी इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। क्या थे? तो कानून गो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक थी। ठीक है, बहुत शॉर्टकट और बहुत सरल भाषा में है। आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ समझना है। क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, लिखेंगे कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन समीक्षक एवं युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के और अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। ठीक है, इसके आगे आपको ध्यान नहीं देना है। क्या? कि इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे और इनकी माता अत्यंत विदुषी, मतलब होता है जैसे विद्वान, वैसे लेडीज में विदुषी कहा जाता है, मतलब अधिक ज्ञानी एवं धार्मिक थी। ठीक है, उसके आगे फिर लिखेंगे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई, यानी मेरठ में ही मिर्जापुर में कानून गए थे, वहीं थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उतरी इसकी। क्या है? तो मिशन स्कूल से। किस स्कूल से परीक्षा उतरी इसकी? तो मिशन स्कूल से, और 10वीं की परीक्षा उतरी इसकी। फिर फुल स्टॉप लगाना है। इसके आगे लिखना है कि लिखना है क्या है, गणित में कमजोर होने के कारण, गणित में कमजोर थे, इनकी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, गणित इनकी अच्छी नहीं थी, आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व विद्यालय क्या हो गया तो छूट गया। इन्होंने हाई स्कूल मिर्जापुर में फिर दाखिले ले, उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए इलाहाबाद से गए शिक्षा लेने के लिए, लेकिन परंतु क्या हुआ, परीक्षा से पूर्व यानी पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात यानी परीक्षा छूटने के पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी। ये वहीं मिर्जापुर उनके पिता रहते थे, भी रहते थे, और वहीं जो न्यायालय था वहीं नौकरी आरंभ कर दी। और यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। होता क्या है कि किसी का मन नहीं लगता है या उसमें रुचि नहीं होती है, तो इनके रुचि के अनुकूल नहीं थी, यानी स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। अतः मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, और जहाँ ने इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की शिक्षा प्राप्त की थी, वहीं ये चित्रकला के क्या हो गए तो अध्यापक हो गए। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के आगे लिखना है फिर कि अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने, यानी ये उस विद्यालय में पढ़ाते हुए यानी अध्यापन का कार्य करते हुए अनेक कहानी, कविता, निबंध और नाटक आदि की रचना की। वहाँ स्टडी यानी पढ़ाते हुए भी इन्होंने इतनी कविताएं, नाटक और निबंध की रचना की है। ठीक है, फिर आगे इसके लिखना है कि इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर, एक पत्रिका है हिंदी शब्द सागर, के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी काशी नागरी प्रचारी सभा में इनका क्या किया तो ससम्मान बुलवाया गया। ठीक है, यानी श्याम सुंदर दास जी हिंदी शब्द सागर के जो संपादन में इन्होंने सहयोग के लिए इन्हें क्या किया तो बुलावा भेजा। ठीक है, इन्होंने कैसे, तो इन्होंने 19 वर्षों तक, इन्होंने कौन, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारी पत्रिका का क्या किया, संपादन भी किया। ठीक है, फिर उसके आगे लिखेंगे कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई, प्राध्यापक के रूप में हो गई। ठीक है, और श्याम सुंदर जाट जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। यानी 19 वर्षों तक इन्होंने काशी नागरिक प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया, और उसके बाद इनकी नियुक्ति जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई, और श्याम सुंदर जी के अवकाश ग्रहण करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। यहाँ फुल स्टॉप लगा के आके लिखना है स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज, यानी स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में क्या हो गया, तो स्वर्गवासी हो गया। सिर्फ इतना सा ही लिखना है और आपको क्या मिलेगा, तो 3 नंबर मिल जाएगा, और प्लस 2 नंबर जो आपको मिलेगा वो रचना से मिलेगा। 5 नंबर आपका ये जीवन परिचय क्लियर हो गया। 5 मिनट में आपका 5 नंबर कंफर्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हेडिंग डालेंगे बोर्ड परीक्षा कॉपी में, रचनाएं लिखेंगे, उसके नीचे ये लाइन जरूर लिखना है, तुरंत रचनाएं मत लिखिए, ये लाइन जरूर लिखना है कि शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निपक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत। कैसे आप हेडिंग डालेंगे, कैसे, जैसे हेडिंग फर्स्ट हेडिंग डालेंगे निबंध, निबंध में लिखेंगे चिंतामण और विचार भी थी, ये सब नहीं लिखा, निबंध हेडिंग डालना है, लिखना है चिंतामण और विचार भी थी, हो गया। आलोचना हेडिंग डालना है, उसमें लिखना है, आलोचना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 ही है, 3 ही आलोचना इनकी है, एक है रश्मि मानसा, त्रिवेणी और सूरदास। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इतिहास हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, इतिहास, और इतिहास में एक ही लिखना है हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, अगर अंत में आपका समय बच रहा है तो ये लिख लेंगे तो 4 चांद लग जाएगा। अगर आपको 5 नंबर लेना है, एक भी नंबर आपका बोर्ड परीक्षा में ना कटे जीवन परिचय से, तो आपको साहित्य में स्थान भी लिख दीजिए, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटना है। कैसे लिखना है, लिखना हिंदी में साहित्य में स्थान, हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निपक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग परिवर्तक साहित्यकार थे। ठीक है, ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। बहुत अच्छी लाइन है, ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। ठीक है, अब फिर उसके बाद लिखना हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक, जीवन से अध्यापक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी लाइन है। आखिरी में लिख देना हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन स्थान है, हिंदी साहित्य में इनका क्या है, तो मूर्धन स्थान है। बस इतना ही लिखना है और आपका 5 नंबर क्लियर हो गया 5 मिनट में। ये जीवन परिचय, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।